कांग्रेस विधायक सतपाल रायजादा के बयान रावण की तरह बीजेपी द्वारा भगवा का दुरुपयोग किए जाने पर हिमाचल प्रदेश की बीजेपी इकाई आक्रामक हो गई है। वित्त आयोग अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने उल्टे रायजादा के परिवार को ही भगवादारी बताते हुए लोकसभा चुनावों में बीजेपी को वोट दिए जाने का दावा किया है। उन्होंने कांग्रेस को ही रावण बताया है। सत्ती ने निगम चुनावों में बीजेपी की जीत का भी दावा किया। ऊना सदर से कांग्रेस विधायक सतपाल रायजादा द्वारा हाल ही में दिए गए रावण की तरह बीजेपी द्वारा भगवा का दुरुपयोग किए जाने वाले बयान पर हिमाचल की बीजेपी इकाई मुखर हो गई है। पार्टी की तरफ से इसका मोर्चा वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने संभाला, जिन्होंने रायजादा के परिवार को ही भगवादारी बताया है। यही नहीं, उन्होंने रायजादा के परिवार द्वारा लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दिए जाने का भी दावा किया है। उन्होंने भगवा को रावण से जोड़ने को कांग्रेस विधायक की संकीर्ण मानसिकता बताया है। सत्ती ने उल्टे कांग्रेस पार्टी द्वारा ही देश भर रावण रूपी कार्य किए जाने का आरोप लगाया है। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती ने प्रदेश की चारों निगम चुनावों में बीजेपी की जीत का भी दावा किया। उन्होंने प्रदेश और केंद्र की जनहित नीतियों के दम पर बीजेपी के पक्ष में मतदान होने का दावा किया। ऐसा वो क्या बोलते हैं वो जाने। वो भूल जाते हैं कि उनका पूरा परिवार ही भगवाधारी था। उनके पिताजी, उनके ताया जी, उनका सारा फैमिली, वो तो ये चले गए कांग्रेस में। आज भी एमपी की वोटें वो हमें डालते हैं। वो भगवाधारी हैं। और जहाँ तक उनके भगवे की बात है, भगवा इस देश में, केसरिया इस देश में अगर वो लोग देखा जाए तो जिसको हम लोग कहते हैं सेक्रीफाइस का एक प्रतिबिंब है। एक सेक्रीफाइस का बलिदान की गाथा जुड़ी है इसके साथ, अपने केसरिया रंग के साथ। तो जहाँ तक वो रावण की बात करते हैं, तो रावण रूपी कांग्रेस तो आज भी पूरे देश के अंदर काम कर रही है। तो केसरिया का दुरुपयोग वो ही व्यक्ति करता है जो केसरिया का अपमान करता है। तो उसके नाते भारतीय जनता पार्टी ने कभी अपमान नहीं किया। और केसरिया इस देश की पहचान है, क्रांतिकारियों की पहचान है, भगवा इस देश की पहचान है। भगवा इस देश के एक आत्म स्वाभिमान का विषय है, एक इज्जत का विषय है। तो वो जो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी इसका दुरुपयोग कर रही है, मुझे नहीं लगता उन्होंने किस चीज़ को देख करके बोला। वो जानते होंगे क्या बोला उन्होंने, क्यों बोला। कोई परिस्थिति उनको रही होगी, जब तो कोई प्रसंगवश वो बोलते तब उनका था। तो इस कारण से रावण कहाँ से याद आ गया उनको, और मुझे नहीं याद है। अब तो रामलीला भी नहीं चल रही है, तो उसके कारण कहाँ से याद आ गया उनको। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक व्यक्ति को किसी पार्टी के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाना वो अच्छा नहीं देता, शोभा नहीं लगता। मुझे लगता केसरिया तो हम सब की पहचान है। उनका पूरा परिवार ही केसरिया है। उनके पिताजी, उनके ताया जी, उनके सब लोग आज भी वो पार्टी के साथ मन से जुड़े हुए हैं। अलग बात है उनके परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने लग पड़ा तो उसके कारण वो उधर है। लेकिन हम लोगों को केसरिया की गरिमा को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा रावण का उदाहरण देकर के केसरिया की भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहिए। प्रदेश में जो कॉरपोरेशनों के चुनाव चल रहे हैं, 4 नगर निगमों के चुनाव हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी अपना काम कर रही है, कांग्रेस भी अपना काम कर रही है। पंचायतों के चुनावों में और पीछे जो हमारे चुनाव हुए 3 टायर सिस्टम के, उसमें भारतीय जनता पार्टी आगे रही, चाहे जिला परिषद के थे, बीडीसी के थे, और उसके साथ साथ प्रधान उप प्रधान के थे। भले ही ये चुनाव पार्टी लेवल पे नहीं होते हैं, लेकिन अभी पार्टी लेवल पे नगर निगमों के सोलन, मंडी, पालमपुर और धर्मशाला के हो रहे हैं। मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग वोट डालेंगे और विकास को लोग वोट देंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने जो काम किया है, उस काम को वोट देंगे। और केंद्र से जो योजनाएं आती हैं वो इन चारों नगर निगमों में और ज़्यादा आएंगी, क्योंकि केंद्र में भी हमारी सरकार है। इसलिए मुझे विश्वास है कि हम लोग जीतेंगे। और ऊना जिला के अंब में नगर पंचायत बनी है, नगर परिषद बनी है पहली बार, तो मुझे लगता है वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी विजय हासिल करेगी। पीआर टीवी के लिए ऊना से रोहित शर्मा की रिपोर्ट।